देखिए आज हम लोग का सबसे बड़ा क्लास और महत्वपूर्ण क्लास, ये तो देखने क्लास पहले तैयार हुआ है 12th के लिए, लेकिन जितने भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम के लिए तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तैयारी किया जाए। पहले तो पहला क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल प्राकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, ये यहाँ पूरा NCERT को लाइन बाय लाइन बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब समझेंगे हम लोग पूरे लाइन बाय लाइन से। देखिए थोड़ा भी योगताना नहीं है, जो उगता गया उसका रिजल्ट गड़बड़ा गया। कह रहे आप भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, बढ़िया समझाएगा। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। मैंने कह रहा है कि पहला पार्ट आपने पढ़ लिया है, उसमें क्या बताया है, इससे पहले मैंने आप पढ़े हैं तो उसमें क्या है, प्रकृति के बारे में बताया गया। क्योंकि भूगोल क्या होता है, प्रकृति के बारे में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भूगोल होता है इसमें भूगोल के बारे में, भूगोल होता है वो प्रकृति का। भूगोल में 2 तरह का भूगोल पढ़ा जाता है। कौन सा भूगोल पढ़ाता हुआ, 2 तरह का। एक हुआ, देखिए एक हुआ भारतीय भूगोल, ठीक है, और दूसरा होता है विश्व का भूगोल, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस दोनों क्षेत्र मिलकर हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में, ठीक है। अब देखिए अब क्या बात रहा, तो कह रहा है कि यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल संकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, एक संकलनात्मक है, व्यवहारिक है का भूगोल। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। भूगोल क्या छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा भूगोल है। और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं कला के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। सुनिए, कोई घटना होता है या कोई परिघटना होता है, उसका भौगोलिक ढंग से जो पढ़ाई किया जाता है वो क्या है, हमारा भूगोल है। कह रहा है आप धरातल को किस प्रकार से देखते हैं, आप धरती को किस तरह देखते हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं? कह रहा सुनिए, कह रहा है कि आपको लगता है कि पृथ्वी के कितने घटक है, 2 घटक है। कौन घटक है, देखिए कह रहा है एक कह रहा है प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। क्या है हुआ, एक प्राकृतिक है और दूसरा क्या है, जीवन के रूप में क्या है, मनुष्य भी सम्मिलित है। क्लियर। देखिए पहला क्या हुआ, प्रकृति है। दूसरा क्या हुआ, जो जीवन के रूप में, जीवन के रूप में क्या चीज हुआ, लगा था लोग मनुष्य। क्या हुआ, जीवन के रूप में क्या हुआ, मनुष्य। 2 हम लोग जानना है इसमें। देखिए अब कह रहा है भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल क्या होता है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। कह रहा है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटना का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। 2 भूगोल हुआ। तो जो भौतिक है वो क्या होता है, पूरा मैंने भौतिक आप पढ़े, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान पढ़े यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, पूरा हम लोग प्रकृति में होने वाली घटना के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हुआ, प्रकृति के, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के घटना के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हुआ, भौतिक में। कहाँ पढ़ते हुआ, भौतिक में। लेकिन जहाँ मानवीय है वहाँ क्या हो रहा है, मानव के जो जीवन काल में जो घटित विभिन्न घटना है, सामाजिक चाहे हो चाहे आर्थिक हो, वो क्या आता है, वो ये आता है मानवीय में। कहाँ आता हुआ, मानवीय परिघटना में। देखिए कह रहे आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने
मानव को पोषित किया है, अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। क्या कर रहा हुआ, कह रहा है कि आपको पहले क्या होगा, जो पृथ्वी है उसको भूगोल का पहला भाग मानना पड़ेगा, और उसमें जो तत्व है वो का उसका दूसरा भाग हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने सिद्धांतिकार अथवा विवरणात्मक, भाव चित्रात्मक, इंडियोग्राफिक होना चाहिए। देखिए हुआ बाद में क्या हुआ, जैसे भूगोल के बारे में अध्ययन चालू हुआ, क्या हुआ उसमें मालूम किया गया कि भूगोल क्या है, भूगोल को विषय बनाया जाएगा। क्या हुआ, भूगोल को क्या किया जाएगा, विषय बनाया जाएगा। क्या जाएगा, विषय बनाया जाए। जितना पढ़ाएंगे एक और पेज का फिर हम लोग सारांश लिखेंगे, मतलब क्या मेन हम पढ़े हम लोग। देखिएगा करा है, देखिए अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। जो पढ़ाई किया जाएगा तरीका चाहे, नियम चाहे, क्रमबद्ध आना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए। कह जो परिघटना है वो क्या होना चाहिए, सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए, अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध देवता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें तो नहीं हुआ। अब एक पेज हम लोग पढ़े, एक पेज में हम लोग पॉइंट क्या जाने। चलिए पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या बताइए आप लोग, तो क्या पहला पॉइंट हुआ। सब जितना देखिए एक पेज पढ़ेंगे उसमें जितना मेन है सब हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या कर हुआ कि आपने भूगोल के क्या पढ़ा, प्रकृति बारे में पढ़ा। क्या हुआ, प्रकृति के बारे में पढ़ा। क्लियर, इसमें भी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट क्या बना है, दूसरा पॉइंट बताइए तो। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है कि प्रकृति का जो भाग होता है कितना भाग में हुआ, दो भाग में। क्या पहला का हुआ, एक प्रकृति और दूसरा मानव के जीवन काल में होगा। ध्यान दीजिएगा, मानव के जीवन काल में घटने वाली घटना। क्या करा और जब पढ़ाई होता है भूगोल में, तीसरा पॉइंट, तो क्या चीज को प्रारंभिक माना जाता है, किसको, पृथ्वी को। क्या हुआ, पृथ्वी को। और उसमें रहने वाला जितना तत्व का है वो द्वितीय हो गया। क्या हुआ, द्वितीय। इतना चीज हम लोग पढ़े हैं गति में, भूगोल में। अब देखिए एक और पॉइंट इसमें, चौथा पॉइंट क्या है इसमें, कह रहा है कि भूगोल जब चर्चा हुआ तो भूगोल को एक विषय के रूप में बनाया गया। अब बताया गया क्या है, भूगोल का एक क्रमबद्ध तरीका से। क्या हुआ, क्रमबद्ध तरीका से क्या करना चाहिए, भूगोल को पढ़ना चाहिए, तब उसका क्या है अच्छा से समझ आएगा। एक पेज में जितना हम पढ़ा है उतना मेरे में चीज हो गया। ठीक है, तो समझा है। अब देखिए पहले समग्रता, देखिए लोग कह रहा है समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन, क्या हुआ, भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। सुनिए, आप लोग कॉपी निकाल रख ले रहिए, जो मेन में पॉइंट बोलो उसमें फटाफट पॉइंट निकाल लीजिए, हर एक पार्ट का बढ़िया से। हम बता रहे हैं, बाद में सुनते रहिए, कोई फायदा नहीं करेगा। अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब साथ साथ में लिखना, नहीं लेट नहीं करना है कि हम पढ़ा दिया आप बढ़ के लिखते रहे, उसमें नहीं कर रहा है। सुनिए,
समग्रता में देखा गया यह जानना चाहिए कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीक परिवर्तन है। सुनिए, चाहे सुनिए हुआ भौतिक हो चाहे मानवीय हो, दोनों का चर्चा कौन किया है? तो मानव किया है। क्या कौन किया हुआ? मानव किया है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी की मुख, हिमनदी के प्रोथ और जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। सुनिए हुआ, हम क्या करते हुआ तूफान से लेकर नदी से लेकर हर चीज का इसमें चर्चा करते कहाँ? भूगोल में। देखिए हुआ, पर देखिए इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। यह क्या हुआ? भूगोल में क्या हुआ? भूगोल में गांव के बारे में, प्रदेशों के बारे में जीवों के रूप में क्या गया? वर्णन किया गया है। जर्मन भूगोलवेता हुआ, कौन हुआ? जर्मन भूगोलवेता, ध्यान दीजिएगा, राज देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सुनिए हुआ, एक जर्मन जो भूगोलवेता है क्या कहते हैं? कोई भी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो लगता है कि वो जीवित है, जीवित कोई आदमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कर रहे हैं सड़कों के बारे में, रेल मार्गों के बारे में और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया है। क्या किया हुआ? इस सड़क के बारे में, रेल मार्ग के बारे में, सभी के बारे में मैंने वर्णन किए हैं। करे क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? मैंने कह रहा है अपने भाषा में सब शब्द को मैंने इकट्ठा कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि इतनी जटिलता से आपसे आपस में जुड़े हुए हैं? सुनिए हुआ, क्या कहना चाह रहा है? कौन क्या था? ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक हो गया। सुनिए, कह रहा है कि भूगोलवेता जो होता है हुआ, भूगोलवेता क्या करता है? जितना मैंने प्राकृतिक चीज है उसको जीव के रूप में देखता है, सड़क को, नदिया को, ठीक है, उसके बाद रेल मार्ग को, सबको एक मैंने अलग अलग भाग में देखता है। आप वही करेंगे, आपका इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं, जैसे लग रहा है कि दोनों एक में है, जुड़ा है। ठीक है, अब देखिए, पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। सुनिए हुआ, करा है भौतिक भूगोल, वो ध्यान दीजिएगा, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में पर्यावरण के तत्व के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। करे क्या है? सब अलग अलग है, मृदा है, जलवायु है, जल, प्राकृतिक वनस्पति, सब क्या अलग अलग भाग है। ध्यान दीजिए, क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यों कलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगरों, सड़कों और रेलों का जाल, उद्योग, खेतों, पतन, दैनिक उपयोगों में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है। सुनिए हुआ, कर रहे हैं आप उस सभी भाग हुआ, आप वो सभी भाग को अलग का इसलिए कर रहे हैं कि ध्यान सुनो, कर रहे हैं कि वो जितना भाग है उस सबको आपका इकट्ठा कर सकते हैं, सबको गोटा कर सकते हैं, जिससे क्या हुआ? प्रकृति में, भौतिक विज्ञान में जितना आप पढ़े हैं, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। क्या करा हुआ? मानव जीवन का किया है, प्रभावित किया है। देखिए, समझ में आ रहा हुआ? देख लो तो, हाँ, थोड़ा बड़ा होता है एनसीईआरटी, थोड़ा लगता है बोरी, लेकिन धीरे धीरे सुनने में आए तो बहुत फायदा। देखिए क्या हो रहा है, इसमें मात्र 4-5 पॉइंट मिला इतना पढ़ने पर। ये सब क्या करे? कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं, इसको मैंने सूची बना सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या था इसमें कि यहाँ बता रहे हैं भूगोल को कितना हिसाब से बांटा गया है? 2 हिसाब से। कौन कौन हुआ? कौन कौन? प्राकृतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। ठीक है, क्लियर? सुनिए, बहुत ध्यान दीजिए सब कोई। चलिए पहले सुधर ले जाए। मानव भूगोल की परिभाषाएं, ध्यान देगा का मानव भूगोल की परिभाषाएं थोड़ा भी आंख चकमका गए पर ना आइल समझ लियो, एनसीईआरटी को लो तारे में एनसीईआरटी बनी। मानव
मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। कौन बताया हुआ? रेटजेल। क्लास में ध्यान देना है आपको बढ़िया से। देखिए क्या बताया हुआ? मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का है संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब समझिए क्या चीज कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मानव भूगोल यानी मानव का भूगोल, अब मानव का समाज क्या है? वह मानव का समाज और धरातल, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच क्या है? संबंधों का है संश्लेषित अध्ययन है। ये कौन बताया हुआ? रेटजेल। क्लियर? अब ऊपर दी गई परिभाषाओं में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। काजी पर जोर दिया गया हुआ? संश्लेषण पर जोर दिया गया। देखिए अब है एलन सी सैंपल। देखिए हुआ एलन सी सैंपल क्या कहे? मानव भूगोल अस्थिर, क्या हुआ लड़की? मानव भूगोल अस्थिर, पृथ्वी और क्रियाशील, क्या जी हुआ? पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया है। देखिए क्या, कौन नाम बताइए, इनका नाम क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। परिभाषा रटना नहीं है, परिभाषा थोड़ा भी रटना नहीं है। परिभाषा का कहा है बुआ? पहला परिभाषा रेटल का है, रेटजेल का है कि मानव भूगोल है बुआ, मानव भूगोल, मानव समाज। ध्यान से सुनो, खाली बस खाली सुनो मत, ध्यान आई घर जाए खूब किताब देख लेना अपना से। मानव भूगोल, मानव समाज, मतलब मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच का संबंध बताए कौन? रेटजेल। क्लियर? और एलन सी सैंपल बताए हैं कि जो अस्थिर पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी का स्थिर थोड़ा है और तो घूमते रहता है, और स्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है, पृथ्वी और मानव के बीच में संबंधों के बारे में बताए हैं कौन? एलन सी सैंपल। आ समझ में? आ समझ बढ़िया से? काशी में बताया हुआ क्या जी? मैं बताइए अंदाजिए। मानव का बताए कह रहा है, सुनिए हुआ कि मानव अस्थिर पृथ्वी और मानव के बीच, क्रियाशील मानव के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन किए हैं, वो बताए एलन सी सैंपल। क्लियर? चलिए अब देखिए सैंपल की परिभाषा में संबंधों का गत्यात्मक प्रमुख है। सुनिए क्या बताया इनके प्रबंध में? इसमें संश्लेषण था, किसमें हुआ? रेटजेल में क्या था? संश्लेषण था। और इसमें क्या हुआ? इसमें गत्यात्मकता है। आ रहा है बढ़िया से? हाँ देखिए थोड़ा सुनिए वो लड़की क्या होता है? एनसीईआरटी क्या होता है? थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, अरे कहानी खाली बना बना आता है, उसमें उदाहरण आते रहता है, बड़ा लगता है, आप बोर हो जाइए पढ़ते पढ़ते, लेकिन बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ध्यान समझिए। करा है देखिए क्या कर रहा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, क्या हुआ? हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। कौन बताए? पॉल विडाल डी ला वलास। ये कितना बड़ा नाम है। ये बताए क्या? सुनिए ये परिभाषा मतलब क्या है? ये परिभाषा मतलब है कि पृथ्वी को नियंत्रण अब भौतिक नियमों पर रहने वाले, देखिए बुआ, पृथ्वी को नियंत्रण अब भौतिक नियमों पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है उसका संश्लेषण बताया है यह। ठीक है, कौन बताया है? क्या नाम है इनका? पॉल विडाल डी ला वलास। क्लियर? चलिए अब देखिए इसको हटाया जाए। हम लोग जाने का जी हुआ, हम लोग जाने गए 3 के बारे में, 3 भूगोल वेत्ता के बारे में। क्या नाम है? रेटजेल, दिमाग बना लीजिए, एलन सी सैंपल, 3 में पॉल विडाल डी ला वलास। क्लियर? इसको आप क्या करिए, देखिए पढ़ते समय इसको नोट करते जाइए, जहाँ मेन चीज है। अब देखिए आप पढ़ेंगे इधर सब लोग, टाइम लगेगा, खूब बढ़िया टाइम लगेगा, लेकिन मजा आ जाएगा आप लोग पढ़ने में। मानव की प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण करने का मतलब क्या है? मानव का प्राकृतिकरण, मानव के द्वारा प्राकृतिकरण बनाया गया, जैसे हम लोग क्या घर बनवाए अपना से, है नहीं? अब कह रहा है प्राकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति ने हम लोग को तैयार किया जिस तरह, जैसे मान लीजिए कहीं अच्छा से पेड़ सब सुविधा दिया है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। सुनिए हुआ, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का लोग क्या करते हैं? आप मानवीकरण कर लेते हैं, अपने बदल देता है।
मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, मतलब मालूम नहीं है मानव क्या करता है, अपने बुद्धि से अपने दिमाग से कोई चीज को बदल देता है, ठीक है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। कहना ये मेन चीज है कि कौन चीज की सहायता से कार्य बदल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर लकड़ी है, लकड़ी से क्या कर रहा है, बेंच बन रहा है नहीं, तो कह रहा है किस हिसाब से कौन चीज से बना रहा है, वो चीज देखना है इसमें। कह रहा है प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। देखिए बुआ, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। यानी कहने मतलब है जब मानव सब चीज समझ जाएगा तब क्या उसको आगे बढ़ा पाएगा, उसका विकास कर पाएगा। उदाहरण में देखिए, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। काजी हुआ घर्षण और ऊष्मा, आप जानते हैं कि हाँ पहले क्या हुआ था, आदि मैंने क्या किया, लो लगड़ा लो, दो पत्थर से पत्थर लगड़ा लो, क्या हुआ, उससे आग निकल गया। तो क्या मालूम चला, यानी घर्षण और ऊष्मा, जब घर्षण हुआ तो क्या उसमें से ऊष्मा निकल गया। तो इससे क्या मालूम चला, इससे क्या चीज खोज हुआ, तो अग्नि का खोज हुआ। क्या चीज खोज हुआ, अग्नि का खोज हुआ। इसी प्रकार DNA और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। क्या हुआ, कह रहा है इसी प्रकार DNA और अनुवांशिकी, DNA आप समझ कर रहे हैं, और अनुवांशिकी दोनों के सहायता से हमें क्या पता है, बीमारी के बारे में, कौन बीमारी कहाँ से आ रहा है, बीमारी जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आया था तो कहाँ से आया वायरस, इसके बारे में मालूम किस तरह चला, तो इसी से मालूम चला। देखिए वो अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। हुआ जो बहुत तेजी में जाए, बहुत तेजी में पहुंचे, मतलब जो गाड़ी घोड़ा जो भी हुआ, जैसे मान लीजिए पहले पैदल चालू किए, साइकिल आया, धीरे बैलगाड़ी, बहुत कुछ विकास हुआ। तो अभी क्या रहा है, बहुत तेजी से चलने लगा वायुयान, यानी क्या हवाई जहाज से उपयोग होने लगा। करे आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, जो प्रकृति का ज्ञान है क्या है, उसको मैंने विकसित करने के लिए है, महत्वपूर्ण है। और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। क्या करता है, जो पर्यावरण के जो नियम कानून का है खत्म करता है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। क्या हुआ, अत्यधिक क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। क्या करा हुआ, प्रकृति के आदेश के अनुसार प्रकृति जिस तरह है उसके हिसाब से क्या किया, अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि जाने हुआ प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। इसका कारण सर हुआ, प्रौद्योगिकी का स्तर क्या है, बहुत निम्न था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदि थी। सुनिए को क्या करना चाह रहा है, इतना मतलब क्या हुआ, इतना मतलब ये हुआ कि देखिए हुआ मानव का किया, मानव प्रकृति के हिसाब से क्या किया, विकसित किया, मैंने उद्योग धंधा बहुत कार्य का प्रौद्योगिकी मन होता है, पूरा अपने पूरा क्षेत्र अपना क्या किया, उस भाग को आगे बढ़ाया, क्या हुआ, विकसित किया। ठीक है, किससे, तो प्रकृति के माध्यम से, वो प्रकृति के माध्यम से। क्लियर। आदिम मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच कौन हुआ, आदिम मानव समाज के प्रकृति प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। सुनिए हुआ, जो आदि मानव द्वारा जितना भी क्रिया यहाँ कहा गया, इसको लोग कहा था कि निश्चयवाद है, ये होने वाला था, वो किया लोग तभी हम लोग जान पाए। ये बात थोड़े कि इस तरह लोग धान गेहूँ जितना प्रयोग हुआ तब हम लोग जाने कि हाँ ये खाने वाला चीज़ है। देखिए हुआ प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर एक चैप्टर तक कोई लड़का या लड़की बढ़िया से क्लास में पढ़ ले रहा है, बढ़िया से वीडियो देख रहा है, तो समझ लीजिए अगर वो लड़का लड़की पढ़ाई में रुचि आपने बनाया जाएगा। अगर आप देखिए 1 घंटा पढ़ने में अगर मियाज हार रहा है, आपको मन नहीं हो रहा है, मन कमजोर हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से नहीं पढ़ पाइएगा। निश्चित रूप आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, लिख कर दे रहे हैं। जब आपको मन नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा कोई चीज़ में, आप किस तरह कामयाब होइएगा। जब इसी में पढ़ाएंगे तो पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। पहले क्या करिए, आप कामयाब होना चाहिए।
अगर मैं आपको जब मन लगे तो आप बैठा दिए, जैसे मान लीजिए चैप्टर चालू कर दिए, अब चैप्टर 1-2 घंटा क्लास हो तो 1 घंटा हो तो चलिए चल जाएगा, 1.5 घंटा हो चलो चला दिया जाएगा, 2 घंटा तो सर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे हम आप लोग के लिए ला रहे हैं वो 96 घंटा का क्लास इंटर के लिए, 96 घंटा लगातार 4 दिन चलेगा, दिन रात लगातार। आई नहीं कि हालात हम ही खड़े पढ़ाएंगे, हालात तो दूसरा कोई पढ़ाएगा, ठीक है। आप पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव 12th में है, जितना ऑब्जेक्टिव 12th में सब ऑब्जेक्टिव हम निकाल देंगे 96 घंटा में। ये बस एग्जाम देने से पहले 96 घंटा आप जिस तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। अब 4 दिन में फाइनल, 4 दिन लगातार पढ़ा लीजिए आप लोग से, उसी को आप 10 दिन में पढ़िए, तो आप 5 दिन पढ़िए, तो जितना दिन पढ़िए आपके ऊपर है, ठीक है। जो प्रकृति को सुनता था उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता। सुनिए बुआ, इतना पढ़ने से क्या मिला, इतना पढ़ने से क्या मालूम चला हमको, परिभाषा मालूम चला है, परिभाषा मालूम चला, परिभाषा का मालूम चला हमको कि सुनिए बुआ, कि समाज में जो प्रकृति है, प्रकृति को किस तरह विकसित किया गया, प्रकृति को किस तरह विकसित किया गया, ये मालूम चला इससे। देखिए मानव भूगोल की प्रकृति, ध्यान सुनिए बुआ, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा करता है। सुनिए सुनिए बुआ, अलग सिस्टम है, एक सिस्टम नहीं है। सुनिए मानव भूगोल प्रकृति, मानव भूगोल, सुनिए बुआ, कहने अगर जो लड़की लड़का जितना तरीका है ना, तरीका इसको जो समझ गया ना वो कामयाब हो जाएगा, चाहे ई तरीका को चाहे ई तरीका को, ठीक है। आई मेन पॉइंट हेडिंग होता है हुआ, ठीक है, तरीका है, ठीक है। कह रहा है तो मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल, मानव भूगोल माने मनुष्य का भूगोल, उसका प्रकृति माने उसका क्या नेचर क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे इससे। ये हुआ, अब सुन लो सब, कोई देख रहे हैं हम कितना लोग कितना एक्टिव है, ये बात नहीं है, सब पर ध्यान दे रहे हैं। क्लास खत्म होते होते नाम बताएंगे कौन कौन एक्टिव से पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा है एक्टिव से, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले पढ़ जाए। निर्भर है ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। सिर्फ क्या करना चाह रहे देखिए, कह रहा है समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों का समझने लगते हैं। कह रहा है समय जब आता है ना तो लोग क्या समझ आए, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं अभी मन नहीं करेगा कि हाँ कि पढ़ने को, लेकिन जैसे आप थोड़ा पढ़ के निकल जाइएगा, अपना छोटा भैया हुआ है उसको हाई से मारिएगा, क्या मारिएगा, आप समझ में आएगा पढ़ाई में हम नहीं पढ़े, इसको पढ़ना जरूरी है। सुनिए, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। मानव अपने समाज का और संस्कृति का विकास करते करते अपना अच्छा कार्यों का, अपना व्यापारों का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अभाव की ओर से क्या होते हैं, आज़ादी की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। सुनिए हुआ क्या कर रहा है, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा, जो पर्यावरण के जो प्राप्त संसाधन है उसके द्वारा संभावनाओं का जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रिया करती है, भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाएं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वस्थ विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत फलोधान मैदानों और तरंगित पहाड़ियों में चरगाहों, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। क्या कहना चाह रहा है, इतना क्या कहा है, इतना कह रहा है कि मानव क्या करता है, अपने बुद्धि द्वारा अपने दिमाग द्वारा कहता है कोई भी क्रिया का विकसित करता है। जैसे मान लीजिए घर बनवाना है तो लोग क्या करते हैं, घर बनाने के लिए क्या होता है, घर को कहता है ऊंचा कर देता है तब बनाता है। कोई क्या करता है, बेसमेंट बनवाता है, तो लोग अपने दिमाग से कहता है जिस तरह पर्यावरण है उसके हिसाब से कहता है उसको ढाल देता है। आ रहा समझ में? देखिए पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। क्या जी नाम दिया हुआ, आगे तरीका संभववाद। कह रहा है कि संभववाद जो पहले विद्वान का संभव कह रहा है कि इस चीज हो सकता है। देखिए संभववाद क्या होता है समझिए। संभववाद का मतलब है, एरो क्या ध्यान दो, संभववाद का मतलब होता है हमको मालूम है
कि तुम्हारे माने इस जगह, इस गांव है, इस गांव में यह चीज़ उपलब्ध है, संभावना तय गया है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में, ठीक है, उधर जयपुर में हवा ज़्यादा बहता है, तो वहाँ क्या होता है, हम लोग संभावना मैंने किए हैं कि अगर वहाँ पवन चक्की लगा दी जाए तो हवा से क्या होगा, लाइट मैंने आ जाएगा। तो क्या है हम लोग का संभववाद। क्या है वो? संभववाद। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, कहते हुआ प्रकृति कहता है अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। मानव करता है वो उसका उपयोग करता है। पूरा है पर ध्यान, विशेष, तब कामयाब होगा। अगर थोड़ा भी आप इसका नजर हट जा रहा है तो आप कामयाब नहीं होगा मन से। देखिए हुआ, तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। धीरे कहते हुआ प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है हुआ? मानवीकरण मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इधर खेत था, पूरा खेत का, खेत को क्या किया लो, मतलब खेत नहीं था, पूरा मतलब एक भूमि था, तो क्या किया लो, खेत को बनाने के लिए उसको सफाई किया लो, उसको जोतवाई किया लो, उसको सिंचाई, मतलब बहुत व्यवस्था किया, तब ना खेत तैयार हुआ। तो क्या मानवीकरण किया है, मानव अपने हिसाब से उसको क्या किया, बदल दिया। आया समझ में? तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। कहते हुआ प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। क्लियर? चलिए अब इधर हम चलेंगे, ये समय बहुत लगेगा, मजा आएगा। मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण। वेंदा मध्य भारत के अबुझ माड़ क्षेत्र के, देखिए जगह का नाम है, जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं। क्या हुआ? एक वहाँ गांव का है, 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती है। ठीक है, ये कहानी जी सब समझा रहा है आपको कि मानव का प्राकृतिक किस तरह किया गया है, समझा रहा है। भी यहाँ दिखाई नहीं देते, छोटी लंगोटी पहने और हाथों में कुल्हाड़ी लिए वो पेड़ का सर्वेक्षण करता है। जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है, वेंदा और उसका मित्र वन के छोटे टुकड़े को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। कहने मतलब क्या है? अब हुआ आसान परिभाषा, दिमाग बैठा लीजिए कबर में। मानव का प्राकृतिकरण किस तरह होता है? मानव प्राकृतिकरण, मानव का, आप इधर आइए, मानव का प्राकृतिकरण किस तरह होता है? जैसे क्या करे, एक आदमी है, एक लड़का है जो क्या कर रहा है, एक झोपड़ी में कहीं बाहर रह रहा है। उसको खेत बनाने के लिए क्या कर रहा है, मान लीजिए खेत बनाना है तो क्या रहा है, जंगल के काट है, लकड़ियों को काट दे रहा है और जुताई करके उसको खेत बना दे रहा है। तो क्या कहेगा? क्या कहा हुआ? मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव ने क्या किया, उसको अपने हिसाब से क्या किया, बदल दिया। क्लियर? देखिए हुआ, देखिए एनसीईआरटी का हुआ, थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी या कृष्णा पढ़ लिया आप तो समझ लिया बल्ले बल्ले। कृष्णा बढ़िया था, ध्यान दे दिए, आज तभी मतलब निकल जाए आराम से। एनसीईआरटी से आपको एक चीज़ कहा है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो मजा आएगा। ठीक है, राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए करते हैं। क्या कहते हैं? राख जो होता है, राखी होता है, उसका क्या करता है हुआ, मृदा का उर्वर बनाने के लिए करते हैं। और अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर वेंदा प्रसन्न है। महुआ जो वृक्ष है उसको देखकर खुश है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। वो देखता है गाछ की तरफ, खुश होता है कि हम इसका भाग बन के क्या है, बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। विसर्पी गति से फेंडा को पार करके वेंदा नदी तक पहुँचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी का प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के, सुनिए वो कहानी घर बता रहा है। ये वो ठीक है, अब क्या कर रहा है, जैसे प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाता है और नदी से प्यास बुझाता है तो कहता है, उसको मन में आता है कि हम पानी नदी का थैंक यू कह दें, इसने कहा इसी चलते हमारा प्यास बुझ गया है। तो ये और अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए वेंदा गुडेतार पत्तों और कंदमूलों को चबाता है। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इसलिए आप लोग देखिएगा, बहुत लोग पान खाता है बच्चा सब,
लीची का पत्ता ले लेगा और उसमें कुछ मिला देगा, खाता है सब, उस तरह का करा लो, ये पता चिपा रहा है। क्लियर? ठीक है, हम जो भी हो, ये विशिष्ट पादप है। क्या हुआ? विशिष्ट पादप जिनका प्रयोग वेंदा और उसके लोगों करते हैं। वो आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी, वन का आत्मा क्या करेगी? वह दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातियों मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है। जा रहा है, करेगी हम जाकर कहाँ गए? वह पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ पे क्या है? जड़ी बूटी है। जो उसके बुजुर्गों ने उन्हें जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। कहाँ गायब हुआ? कहाँ समझाया था हुआ? कि जहाँ जड़ी बूटी मिल रहा है, कहाँ मिल हुआ? जहाँ जड़ी बूटी मिल रहा है उसके बारे में समझाया था। जा रहा लोग जड़ी बूटी लेने। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यान पूर्वक सुना होता। कह रहा है कि काश के बारे में हम ज़्यादा सुने होते हैं तो बढ़िया से पहचान जाते हैं। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि बाहरी लोग हैं, इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही परवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे आदृश हो जाते हैं। ये कहानी बताया समझाने के लिए। गया है क्या करने? पत्ता तू जड़ी बूटी लेने, तू क्या कर रहा है? सब लुका रहा है, खेल रहा है, पानी पी रहा है, सब प्रकृति के बारे में जान रहा है। देखिए हुआ निर्भर है ऐसे समाजों के लिए बहुत हो गया है। बात ये ना, देखिए अब कह रहा है प्रकृति का मानवीकरण। सुनिए हुआ, प्रकृति का मानवीकरण। क्लियर? ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। तो मतलब क्या हुआ? ज्यादा हवा बहे और ज्यादा का हो माने बर्फ गिरे। महीनों तक आकाश आदीप्त रहता है। कैरी प्राय 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाई रखती है। सुनिए, प्राकृतिक मानवीकरण छोटा बता नहीं समझना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं। कह रहा है प्राकृतिक का मानवीकरण क्या हुआ है? जैसे मान लीजिए बारिश आता है, तो बारिश से बचने क्या करते हैं हम लोग? छाता का उपयोग करते हैं, है नहीं? बरसाती उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? प्राकृतिक क्या करते हैं? मानवीकरण करते हैं, जिससे हमारा काम होता रहता है। अपना प्रकृति में जाओ पाए, लेकिन हम लोग क्या अपना से कुछ चीज़ बना लेते हैं। तो यही चीज़ का है कहानी पर बताया है। क्लियर? आज समझ में? चलिए नहीं बताया ना? देखिए बॉक्स की कथा, मानव का प्राकृतिकरण। सुनिए, आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। ठीक है? सतत पोषण है तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। कह रहा है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण क्या है? यह आर्थिक रूप में लोग का किया है, उसको अपने हिसाब से क्या है? चेंज कर लिया है, बदल लिया है। आराम से चलिए, अच्छा बात, बढ़िया निकल जाएगा। बोल ना देखो चले समझ में आता तरीके वो। हाँ
बेटा टाइम लागी ठीक बा उगते बोले नाम आ जाएगा अब तनी चेहरा उगता है लोग तो पढ़ाई में मजा नहीं हाँ कितना बा 2% बा आप मैं लगा दो अब कह रहा है सुनिए हुआ क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है कह रहा है आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग और लड़की बढ़ जा उन जैसे अन्य लोग थोड़ा सा वीडियो में ये लोग बनता है कुछ बनता है ठीक है कहने का मतलब है कि लड़की जो होता है लोग बहुत होशियार होता है लोग जब तक क्लास में बात नहीं करेगा लोग कुछ क्या तब तक नहीं बुझाएगा यहाँ हम लोग हैं चलिए प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं हुआ क्या है हुआ प्रकृति पर विजय पाने के लिए क्या हुए हैं सक्षम हुए हैं क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है हुआ सुनो करे प्रकृति पर विजय पाना किस तरह पाया है उसके बारे में जानिएगा ठीक है देखिए भूगोलवेता मतलब क्या होता है हुआ भूगोलवेता मतलब क्या होता है भूगोल को जानकार विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने क्या हुआ ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है क्या की है देखिए हुआ नई संकल्पना क्या की है प्रस्तुत की है ध्यान दीजिए हुआ जो दो विचार पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है जो ये विद्वान है क्या कहा है ये दोनों के बीच में क्या किए हैं परिलक्षित कर रहे हैं ठीक है उन्होंने इसे नव निश्चयवाद हुआ नौ में नया निश्चयवाद का पता है अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है क्या नाम दिया हुआ रुको और तो कौन दिए हैं ग्रिफिथ टेलर आप में से जो नगर में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं हुआ जो नगर में रहते हैं जो शहर में रहते हैं और जो देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है हुआ क्लियर क्लियर कह रहा है कि जो आदमी नगर में रह रहा है जो शहर में रह रहा है उस शहर में रहने वाला लोग क्या होता है शहर में रहने लोग क्या होता है रुक गया का सुनिए आप नगर में घूमे होंगे नगर में क्या होता है जो गाड़ी होता है उसके लिए नहीं होता है बत्ती लगा रहता है सिग्नल के लिए ठीक है कह रहा है लाल बत्ती का अर्थ रुको वो लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है हुआ रुको एम्बर पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है एम्बर जो होती है वो दोनों बत्ती बीच क्या होता है रुकने का मतलब समय बताती है ठीक है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ हरी बत्ती क्या है हुआ जाओ संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता स्थित है ना ही नितांत क्या है आवश्यकता स्थित है पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही नितांत देखिए क्या कर रहा है इसी को पहले हटा ले जाए तो फिर आ जाएगा और ना ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की दशा है इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या कर रहा है हुआ क्या करना चाह रहा है कि देखिए जिस तरह यातायात को रोक हम लोग नियम बनाकर रोक रहे हैं यानी प्रकृति पर हम लोग विजय पा रहे हैं क्या कर हुआ विजय पा रहे हैं प्रकृति के जिस मान लीजिए बाढ़ आया तो क्या किए कि बता दिए किसी को नहीं निकलना है कहीं किसी को बाढ़ वाला स्थान पर नहीं जाना है तो नियम बन गया तो इससे क्या हम लोग कुछ बहुत लोगों को हम लोग बचा लिए बहुत लोगों का ये बचा लिए उन्हें लाल संकेत पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्राकृतिक रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं माने कह रहा है कि लाल बत्ती क्या कर रहा है उसको रुकने को आता है जैसे वो उस ठीक हो गया तो आगे बढ़ने को भी कर रहा है देखिए इससे तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकती है जो हानि ना करे बुआ क्या करे संभावना को उत्पन्न कर सकता है
तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। क्या देखा, दुर्घटनाओं से मुक्त क्या है, नहीं होता है। क्लियर, देखिए ध्यान दीजिएगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परवत अवक्षय, भूमंडलीकरण, तापन, पीछे हटती हिम नदियां, वो सुनो क्या कह रहा हुआ तू, क्या कहा, ये क्या जाने इसमें हम लोग जाने हैं कि प्रकृति पर अपने नियम लगाकर हम घर उस पर विजय पा सकते हैं। उस पर विजय हम लोग पा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। है हुआ रामायण देखने जाएगा, हाँ रामायण देखने जाते हैं हम लोग तो नींद आता है, नाच देखने जाते हैं तो नींद भाग जाता है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है सुनिए, लेकिन नाच देखने से क्या होता है, बयान वाले माई बाबू लाठी लेकर मारता है, और रामायण देखने पर क्या होता है, चलो कोनो बात नहीं, संस्कारी बात समझ लो। ठीक है, तो वही बात है, इसमें नींद आएगा लेकिन समझ में आ जाएगा तो बहुत फायदा करेगा। ठीक है, देखिए आप जानिए, मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। सुनिए हुआ क्या कर रहा है, सुनिए हुआ करे मानव भूगोल की कल्याण परक किससे है हुआ, मानवतावादी विचारधारा और संबंध मुक्त लोगों के सामाजिक कल्याण से है। देखिए इनमें अवसन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित है। हुआ क्या है इसमें, हुआ आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे का है पक्ष सम्मिलित है। भूगोलवेताओं ने पहले ही स्नातकरण पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल को एक कोर्स आरंभ कर दिया था। सुनिए हुआ कह रहा है, अगर ध्यान दो है, जो भूगोल है इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि आदमी कल्याण कब होगा, जब रहने के लिए घर होगा, जब उसके लिए स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, जब उसको शिक्षा मिलेगा, तब ना आदमी अच्छा हो सकता है, तो विकास तब ना। तो वो चीज पर ध्यान दिया है मानव भूगोल। अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन वाले और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। वो देखिए क्या चीज में मार्क्स का सिद्धांत लगाया, ध्यान दे, बहुत पूछता है क्या चीज में, निर्धनता में गरीबी, ठीक है, और बंधन सामाजिक असमानता, जो समाज में असमानता है बराबर नहीं है, उसके लिए क्या मार्क्स का उपयोग नियम करते हैं हम लोग। सुनिए समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। का जो समकालीन जो समस्या है उसका विकास कहां से हुआ, तो पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों को दिक्कत बोध पर ज्यादा जोर दिया। सुनिए हुआ कह रहा है कि व्यवहारवादी विचारधारा हुआ क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा कह रहा है, व्यवहारवादी विचारधारा का आदमी को एक डायरेक्ट अनुभव कर रहा है और उसको जाति के भाग में, प्रजाति के, धर्म के भाग में बांटा है। कौन, व्यवहारवादी में, क्या हुआ, व्यवहारवादी में। क्लियर, देखिए हुआ, समझिए इसको। कह रहा है तालिका 1.1 मानव भूगोल की बृहत अवस्थाओं और प्रणोद। देखिए क्या है, हुआ आरंभिक उपनिवेश युग, बहुत ध्यान दीजिएगा, आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण और विवरण, उपागम क्या है, अन्वेषण और विवरण। बृहत लक्षण क्या है, हुआ साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों के ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषकों का प्रोत्साहित किया है। क्या हुआ, खोज किया और क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया है। क्लियर, क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय, क्षेत्र का हुआ विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। क्या हुआ, वर्णन का है महत्वपूर्ण पक्ष बना। ध्यान देगा, बहुत मेहनत से पढ़ा जाता था, ध्यान समझ लें।
उत्तर उपनिवेशित युग, मैंने ऐसे कि देखा एक्सीडेंट वाला पैर है बहुत जैसे आगे हो जाला लाला दत्त करे तभी पढ़ाओ नहीं बढ़िया तरीके। प्रादेशिक विश्लेषण कर रहा है, प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत, वो प्रदेश जितना पक्ष है विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग है। क्या हुआ? पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग है, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। ये वो अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक वो है, जब युद्ध हो रहा था उसमें 1930 का दशक था। उसमें क्या था? क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्र में का अंतर था। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है। एक राज्य था, दूसरे राज्य से क्या था, किस तरह अलग था, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। सुनिए क्या हुआ 1930 में? 1930 में वो था तो क्षेत्रीय विभेदन, अरे वह क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्र के जो अंतर था उसके बारे में बताया गया। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, 1950 से क्या हुआ 1960 तक क्या किया गया? स्थानिक संगठन। क्या हुआ? स्थानिक संगठन। ध्यान देगा क्या देंगे पहले 30 में क्या हुआ? क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र में जो अंतर है उसके बारे में जाने लो। अब 50 साल में हुआ स्थानिक संगठन के बारे में हम लोग जाने। देखिए कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। क्या किया जा रहा था? हुआ भौतिकों के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं, मानचित्र, योग, प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी 30 में क्या हुआ था? 1930 में क्या हुआ था? 1930 में क्षेत्रीय विभाजन हुआ था। सुन तो हुआ देखो कहा 1950 से 60 में क्या हुआ? स्थानिक संगठन हुआ। क्या हुआ? स्थानिक संगठन। ये हुआ 1970। देखिए 1970 में क्या हुआ? मानवतावादी। क्या हुआ? मानवतावादी कौन बोलेगा? मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। चलिए हुआ 1970 में क्या हुआ? 1970 में मानवतावादी, अमूलवादी और क्या कर हुआ? व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। कौन उदय हुआ? 3 को बहुत बढ़ जाने को तो यात्रा काम का बेटा क्या जी हुआ? मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी 3 को हुआ। कौन हुआ? ऐसे सुनो मैंने कौन दशक में क्या चीज विकास हो उसके बारे में बताया है। क्या जी बताया हुआ? मानवतावादी के बारे में, अमूलवादी के बारे में और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय के बारे में। ध्यान हुआ मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। कितना जन्म हुआ? 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अनुदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। ये जो तीनों विचारधाराएं हुआ इससे मानो क्या हुआ? और प्रासंगिक बना, एक दूसरे का जुड़ाव बढ़ गया। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। देखिए वो क्या कर रहा है। क्या हुआ? 1990 दशक लड़का 1990 दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठाने लगे। देखिए वो क्या हुआ है? कह रहे मानवीय जो दशा है, जो मानव का दशा था, कंडीशन था, उस पर लोग क्या किया? सवाल उठाना चालू कर दिए। अपने आप में प्रत्यक्ष स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। क्या हुआ? समझ पर क्या किया हुआ?
जो दिया वो पिटाएगा आपको कस कर, तुम ध्यान दो, ध्यान दो, पढ़वाओ हमारा साथ, चुपचाप बैठो रहो, ध्यान मत दो। मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन, कहाँ कर रहा है देखिए, मानव भूगोल सामाजिक भूगोल है, ये सामाजिक भूगोल में क्या क्या है, तो व्यवहारिक भूगोल आता है इसमें। व्यवहारिक भूगोल मतलब व्यवहार के बारे में, किस व्यवहार किया जाए। सामाजिक कल्याण भूगोल, समाज, इसी पर क्वेश्चन उठाया हुआ पूरा, सब सवाल इसी पर उठ रहा है। सामाजिक कल्याण भूगोल, समाज का किस तरह, ऐसा भूगोल जिससे का समाज का कल्याण हो। अवकाश का भूगोल, क्या है अवकाश का भूगोल, अवकाश मतलब अब्सेंट, अब्सेंट रह जाए, नहीं रहा जाए तो उसका भूगोल जानना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग नहीं आ रहे, आप छुट्टी मांगी है 4 दिन का, है नहीं, तो ना छुट्टी देंगे आपको, ये क्या हुआ, ये क्या है, समाज शास्त्र है, समाज के बारे में जाना, किसके साथ समाज उसका हिसाब चलना। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, सांस्कृतिक भूगोल मतलब रीति रिवाज वाला भूगोल। लिंग भूगोल, जेंडर के बारे में बताया जाए। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास के बारे में भूगोल। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा का पहले कहा था, अभी किस दवा चल रहा है, ठीक है। इसमें मनोविज्ञान भूगोल क्या है हुआ, मनोविज्ञान। व्यवहारिक भूगोल में क्या है, मनोविज्ञान। सामाजिक कल्याण भूगोल क्या है, कल्याण अर्थशास्त्र। अवकाश का है समाज शास्त्र। इसी का संस्कृत में क्या पढ़ना है, मानव विज्ञान। लिंग भूगोल में क्या पढ़ना है, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, ये पढ़ना है इसमें। ऐतिहासिक भूगोल का पढ़ना है इतिहास बारे में। चिकित्सा भूगोल का पढ़ना है महामारी विज्ञान बारे में। क्लियर आज में। अब नगरीय भूगोल में, नगर में क्या आता है, राजनीतिक भूगोल होता है। राजनीति में 2 होता है, निर्वाचक भूगोल और सैन्य भूगोल। क्या आता है निर्वाचक में, एक में आता है राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान और जनांकी। क्या हुआ, जनांकी, जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या भूगोल का है जनांकी हो गया। अवकाश भूगोल का हुआ नगर ग्रामीण नियोजन हो गया, ठीक है, किस तरह प्लानिंग की जाए। आर्थिक भूगोल क्या हुआ, संसाधन भूगोल, अर्थशास्त्र। संसाधन भूगोल में संसाधन अर्थशास्त्र। कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान। उद्योग भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र। विपणन भूगोल में व्यवसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य। पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होता है वो। चलिए एक पार्ट हम लोग समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर अगला वीडियो में आएगा, ठीक है, बढ़िया से आएगा। पहले सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा क्या करिए, देखिए। चलिए लाइक करो मत करो, बाद में क्या, हाँ बंद करो।